Hello friends, good evening all of you. I am देवी सिंह सर। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर एक नया वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज हम फिर रोज़ की तरह हर डे जैसे हम फास्ट रिवीजन कराते हैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का, आज भी हम आपको फास्ट रिवीजन ही कराएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको पता है हमारा हर क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ समायोजन। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, वंचित, अलाभान्वित, विशेष योग्य, अधिगम की कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इन सारी चीज़ों को हम आज आपको फास्ट रिवीजन में क्वेश्चनों के द्वारा कराने वाले हैं। देखते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ऐसे बालक जिनको भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने आदि में शारीरिक, मानसिक या दोनों कारणों से बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसे बालक अधिगम निर्योग्य बालक कहलाते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, कुछ मैं रनिंग में लेकर के आ गया हूँ और भी कुछ प्रकार हैं, उनको मैं फिर डिटेल में आपको कराऊंगा। यहाँ फास्ट रिवीजन में हम आपको पता है 10, 12, 15 मिनट्स का जो वीडियो होता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना हमारी यहाँ प्राथमिकता होती है। एफेसिया एक ये रोग होता है, एक अक्षमता होती है जो भाषा ग्रहण में कठिनाई होती है, एफेसिया। दूसरा है हाइपरलेक्सिया, वाक्यों की बिल्कुल समझ ना होना। डिस्कैलकुलिया, गणितीय गणनाएं अशुद्ध रूप से करना डिस्कैलकुलिया कहलाता है। डिसलेक्सिया, डायलेसिया, पठन संबंधी दोष होते हैं। डिस्ग्राफिया, शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना एवं लेखन त्रुटि, ये आपका डिस्ग्राफिया होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको 5 आपकी अक्षमताएं जरूर दिखाई दे रही होंगी, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% इन 5 अक्षमताओं में से हर टेट में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या एच टेट हो या ऑल इंडिया का कोई भी टेट क्यों ना हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अतीन्द्रिय बालक होते हैं, इसका आंसर है भावात्मक। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रसंगों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ये इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इसको हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब देखते हैं। यहाँ देखिए, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। इसका आंसर आपका होगा बी। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है बाल अपराधी। विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से हैं? विशिष्ट बालकों के जो प्रकार आपके होंगे ये आपके उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं होती हैं सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट बालक का अर्थ होता है सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है, सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? विशिष्ट योग्यता के आधार पर,
नेक्स्ट है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। बाल अपराधी की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। कथन है सिकनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान, ये सभी उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है कारावास। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन है वैलेंटाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सीजर लाम्ब्रोसो को। मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70-75 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपचार का कौन सा कारण नहीं है? समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण विधि। नेक्स्ट है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है सिकनर ने। जालौटा ने परीक्षण दिया है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, ये है आपका केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि। नेक्स्ट है, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्रों को परेशान करना है, वे हैं आपके समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। ये है हमारा वाक दोष ग्रसित बालक, जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं। ये है आपका अच्छे अभ्यास के द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न स्मृति के आधार पर। अब ये वो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो किसी न किसी परीक्षा में पहले आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हर बीमारी किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछ ली जाती है। डिसलेक्सिया यहाँ आ चुका है आपका, किससे संबंधित है? पठन विकार से। बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक है? उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? यह है आपका स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली खालिस्तान की जगह पर आएगा। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? इसका आंसर है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तार्किकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है आपका सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? कक्षा में नींद निकालना, ये आपका बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पिछड़े बालक की श्रेणी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? इसका आंसर है निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा
नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ बाल अपराधियों की आयु होती है 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों के तर्क वितर्क करता रहता है, वो होता है प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर है आपका बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए निम्न में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? ये है लंबे बालक। विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक जो शारीरिक दोष से ग्रसित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हकलाने का कारण है शारीरिक मनोवैज्ञानिक। उपयुक्त दोनों इसका आंसर रहेगा, शारीरिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। मंदत मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है? अधिगम। बुलिमिया ये एक अक्षमता है, जो बुलिमिया है ये किसकी अक्षमता है? भोजन ग्रहण विकृति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम आपको बताते हैं, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा। ए इसका आंसर रहेगा वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है भूल भुलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है मानसिक विकार के। नेक्स्ट है आपका, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है पढ़ने लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? ये है आपकी खराब संगत। इसका आंसर रहेगा निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सृजनशील और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से परिवार संबंधी बाल अपराध का कारक कौन सा है? विघटित परिवार। यदि बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह पिछड़ा बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह मुख्यतः अवधारणा है हेडफील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को टोली शिक्षण करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, शिक्षण पर प्रोत्साहन करना चाहिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से परिवर्तित होते हैं, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के साथ झगड़ना, डी सीधा मैंने पहले आंसर बताया है, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें खलिस्तान की जगह आपका आ जाएगा अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालीता होती है, सी इसका आंसर रहेगा। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है?
इसका आंसर है उपरोक्त सभी संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? इसका आंसर आपका जो है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बता देता हूँ, उपरोक्त सभी रहेगा। प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम। तो ये जो होते हैं ये आपके निम्न में से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, इसका ए आंसर रहेगा। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मौलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? कम शैक्षणिक योग्यताएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, कलह का रहना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मध्यता की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति ब्रेल लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? इनमें से सभी, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका हो जाएगा। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? पहाड़ा लिखना, ये आपका एक परीक्षण नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है फास्ट रिवीजन में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।